अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अब मैंने जीएनएम तो कर ली, अब मैं क्या करूँ, तो मैं आपको इसमें 2 ऑप्शंस बता रही हूँ। फर्स्ट जो है वो आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो और सेकंड आप जो है वो अब्रॉड जा सकते हो। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। पोस्ट बेसिक करने से क्या हो जाएगा, आप इक्वल टू हो जाओगे बीएससी के, और आप फिर बीएससी के बाद जो है वो एमएससी भी कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो इसमें आपको फ़ायदेमंद है। ऐसा जीएनएम के बाद आप किसी भी क्लास को टीच नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही अगर आप बीएससी पास आउट हो तो आप जो है वो जीएनएम वालों को टीच आउट कर सकते हो। तो आपको जीएनएम वालों को टीच आउट करने के लिए आपको पोस्ट बेसिक करनी पड़ेगी। और अगर आप और करियर अपना ग्रो करना चाहते हो या फिर और हायर क्लिनिकल पोस्ट पे जाना चाहते हो तो भी आपके लिए ये अच्छी बात है, बिकॉज एमएससी अगर आपके पास होगी तो आपको आप एलिजिबल हो हायर क्लिनिकल पोस्ट्स के लिए इंक्लूड करने के लिए। और सेकंड ऑप्शन जो आप कर सकते हो वो है कि आप यूके जा सकते हो, आयरलैंड जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो हैं वो जीएनएम नर्सिंग एक्सेप्ट करती हैं। तो इनमें से क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आप देखेंगे, अगर यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए आपको क्या करना होगा, एनक्लेक्स एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर करना होगा। और सेकंड जो है वो यूके, यूके के लिए आपको सीबीटी और ऑस्की के एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि एनक्लेक्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। तो और ये जो ये आपका सीबीटी एग्जामिनेशन है वो तो आपका इंडिया में हो जाएगा, लेकिन आपको ऑस्की देने के लिए यूके जाना पड़ेगा और ये आपका एग्ज़ाम वहीं पे जाके होगा। और उसके बाद आपको एक और चीज़ चाहिए, वो है इंग्लिश टेस्ट में। इसमें हम आइल्स भी कर सकते हैं, ओएटी भी कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ओएटी है वो आइल्स के कंपैरिजन थोड़ी ईजी है। क्यों? क्योंकि उसमें मेडिकल रिलेटेड टर्मिनोलॉजी आती है जो कि हम ईजिली समझ सकते हैं। उसमें जो रीडिंग आती है वो भी मेडिकल रिलेटेड आती है, लिसनिंग आती है वो भी मेडिकल रिलेटेड आती है। इसलिए ये ओएटी जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मेडिकल फील्ड से हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिस हो गई, तो उनके लिए ये स्पेशल टेस्ट है। ये आपके शहर में तो पता नहीं, लेकिन पंजाब में ये लुधियाना में ही होता है और ये कंपल्सरी है। तो हम आगे आइल्स और ओएटी में डिफरेंस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हो तो आपको जीएनएम नर्सिंग के बाद क्या क्या स्कोप है, तो उसमें आप एज ए स्टाफ नर्स किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो क्या है वो एज ए नर्स काम कर सकते हो। और विद एक्सपीरियंस 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आप अगर आपको हो जाता है उसके बाद आप वार्ड इंचार्ज भी बन सकते हो, सीएच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी बन सकते हो और नर्सिंग सुपरवाइज़र भी बन सकते हो। ये आप पे डिपेंड है, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो उससे आप ये सब भी बन सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको आगे पोस्ट बेसिक करनी है या फिर आपको अभी जॉब करनी है या फिर टीचिंग लाइन में जाना है, तो वो कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी है। और बैंड स्कोर अगर हम बात करें तो यूके के लिए बैंड स्कोर चाहिए नॉट लेस देन 5.5, और जो दूसरी कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, उनके लिए नॉट लेस देन 6। तो ये बैंड स्कोर रिक्वायरमेंट है। And thank you for watching my video. Decide yourself.